आपकी पसंद की शादी थी? अरेंज थी। वो बहुत ज़्यादा अमीर थे। शादी कितनी देर चली है? शादी तकरीबन 2006 में हुई थी। 6 साल पहले ये काम। 10 साल तकरीबन। बच्चे हैं आप? बच्ची थी, एक बच्ची थी। लड़ाई झगड़े रहते रहे हैं, चूँकि वो तो इतने अमीर थे, हम लोग इतने गरीब थे। ये कहती भी थी इन लोगों को छोड़ो, मेरे साथ चलो। मुझे अच्छा नहीं लगा कि मैं अपनी माँ को छोड़ दूँ, अपने बाप को छोड़ दूँ एक पैसे के लिए। हाँ जी, कैसे रिश्ता हुआ था इस तरह के घर में? ਵਿਚੋਲੜੀ ਨੇ ਕਰਾਇਆ ਸੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਔਰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਹੱਥਾਂ 'ਤੇ ਚੜਾ ਲਾਂਗੇ, ਇਹਨੂੰ ਕੋਲ ਲੈ ਜਾਾਂਗੇ ਆਪਣੇ ਤੇ ਚਲੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਹੇਗਾ, ਸਾਡੀ ਧੀ ਵੀ ਰਹੇਗੀ ਕੋਲ। ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਮੀਦਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਪੈ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਸਕੋਰੀ ਔਰ ਹੈਗੀ ਸੀ, ਕਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ 버ਗਰ ਲਿਆ ਦੇ, ਕਦੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਚਰਗਾ ਲਿਆ ਦੇ, ਕਦੀ ਬੋਤਲਾਂ ਲਿਆ ਦੇ, ਕਦੀ ਮੈਨੂੰ ਸੈਲ ਕਰਾ ਕੇ ਲਿਆ। ਤੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਲੜਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ, ਕਹਿੰਦੀ ਚੱਲ ਚੱਲ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਹਿਲੇ ਤੇਰਾ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਫਿਰ ਨਾ ਕਰਦਾ, ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵੇਖਿਆ ਹੀ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਹੈਗੇ ਨੇ। 10-12 ਸਾਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਰੁੱਸ ਕੇ ਚਲੀ ਗਈ। इस टाइम ये भाई मेरे साथ मौजूद हैं। इनकी शादी एक अमीर घर में होती है और जब बीवी ब्याह के यहाँ पर आती है तो इस घर की गुर्बत, इस घर के हालात, इस घर के इन्वायरमेंट से तंग आकर वापस चली जाती है। बस जिद होती है कि तुम मेरे साथ मेरे घर में चलो, वहाँ पे रहो, माँ बाप को छोड़ दो। लेकिन ये अपने माँ बाप को नहीं छोड़ते, माँ बाप के साथ रहते हैं और उस दौलत को, पैसे को, उस सारी चीज़ों को ठुकरा देते हैं सिर्फ अपने माँ बाप के लिए। अब आज घर के हालात क्या हैं? आप लोगों के अगर हालात ऐसे थे तो इस तरह के घर में शादी कैसे हो गई? ये तो अल्लाह पाक की कुदरत ही कह सकते हैं कि अमीर को गरीब मिल जाता है, गरीब को अमीर मिल जाता है। तो आपकी पसंद की शादी थी या अरेंज मैरिज? अरेंज थी। तो क्या कितने को अमीरजादी थी वो कि आप लोगों के घर में बिल्कुल ही एडजस्ट नहीं हुई? वो बहुत ज़्यादा अमीर थे, करोड़पति थे। हम लोग तो बस इस तरह ही आप किसी शराइत के ऊपर शादी हुई थी आप लोगों के घर पे? नहीं, शराइत भी नहीं थी, बस अरेंज थी। मेरी वालदा और वालिद ने अरेंज किया था, मतलब किसी ने किया तो फिर शादी हो गई यहाँ पे। तो क्या यहाँ पर आकर उसको मसाइल थे? रुखसत होके तो आई होगी ना। शादी कितनी देर चली है आपकी? शादी तकरीबन 2006 में हुई थी और 6 साल पहले ये काम खत्म हो गया। ज़्यादा देर चली, 10 साल तकरीबन। बच्चे हैं आपके? बच्ची थी, एक बच्ची थी जी। तो क्या ज़िंदगी थी वो जो 10-12 साल आपने उसके साथ गुजारे हैं? वो क्या ज़िंदगी, कैसी ज़िंदगी थी? क्या लड़ाई झगड़े ही रहे हैं? जी, लड़ाई झगड़े रहते रहे हैं, चूँकि वो तो इतने अमीर थे, हम लोग इतने गरीब थे। और वो मुझे कहती भी थी इन लोगों को छोड़ो, मेरे साथ चलो। जी, मेरे साथ। आप इकलौते बेटे हैं ना? जी, इकलौते हैं। वो लोग मुझे कहते थे कि छोड़ो, हमारे पास हो, हम तुम्हें सब कुछ देते हैं, पैसे देते हैं। लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगा कि मैं अपनी माँ को छोड़ दूँ, अपने बाप को छोड़ दूँ एक पैसे के लिए। इसलिए फिर हम लोगों ने ना। इस घर में उसको क्या क्या तंगियाँ थी, क्या डिमांड करती थी कि क्या क्या कुछ होना चाहिए? जी, वो चूँकि उनके पास बहुत पैसे थे, वो हर चीज़ की डिमांड करती थी। पैसे की करती थी, चीज़ों की करती थी। बर्गर ला दो, ये चीज़ें ला दो, चरगा ले आओ, ये कर लो। चूँकि हमारे हालात ठीक नहीं थे। अगर इतने पैसे थे तो माँ बाप उसके सपोर्ट भी तो कर सकते थे बजाय घर तोड़ने के। जी, सपोर्ट भी कर सकते थे, लेकिन वो कुछ अजीब ही टाइप के लोग थे, अच्छे लोग नहीं थे वो। हाँ जी, कैसे रिश्ता हुआ था इस तरह के घर में? ਵਿਚੋਲੜੀ ਨੇ ਕਰਾਇਆ ਸੀ ਰਿਸ਼ਤਾ। उन्होंने जाहिर है अगर इतने पैसे वाले थे तो आप लोगों के घर में हालात देख कर कैसे? ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਹੈਗਾ ਸੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਿ ਠੀਕ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਬਸ ਮੇਰੀ ਧੀ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਮਤ ਇਨਸਾਨ ਦੀ वो ਹੋਣੀ। चाहते होंगे ना कि इनको घर दामाद बना के बना ला। गरीब घर का लड़का, लड़के से ब्याह। ਔਰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਹੱਥਾਂ 'ਤੇ ਚੜਾ ਲਾਂਗੇ, ਇਹਨੂੰ ਕੋਲ ਲੈ ਜਾਾਂਗੇ ਆਪਣੇ ਤੇ ਚਲੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਹੇਗਾ, ਸਾਡੀ ਧੀ ਵੀ ਰਹੇਗੀ ਕੋਲ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਮੀਦਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਪੈ ਗਿਆ। ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾ ਮਸਲਾ ਬਣਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚਸਕੋਰੀ ਔਰ ਹੈਗੀ ਸੀ, ਕਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ 버ਗਰ ਲਿਆ ਦੇ, ਕਦੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਲਿਆ ਦੇ, ਚਰਗਾ ਲਿਆ ਦੇ, ਕਦੀ ਬੋਤਲਾਂ ਲਿਆ ਦੇ, ਕਦੀ ਮੈਨੂੰ ਸੈਲ ਕਰਾ ਕੇ ਲਿਆ। ਉਹ ਸਾਡੀ ਤੇ ਟੁੱਟੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ, ਉਹ ਵਿਚਾਰੀ ਇਹਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਟੁੱਟੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ। ਫੇਰ ਵੀ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਹਰ ਵੇਲੇ ਲੜਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ, ਕਹਿੰਦੀ ਚੱਲ ਚੱਲ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਹਿਲੇ ਤੇਰਾ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਫਿਰ ਨਾ ਕਰਦਾ, ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵੇਖਿਆ ਹੀ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰਾ 10-12 ਸਾਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਰੁੱਸ ਕੇ ਚਲੀ ਗਈ। बेटी भी है एक, उस बेटी का क्या मुस्तकबिल है? ਉਹ ਵਿਚਾਰੀ ਜਵਾਨ ਹੋ ਗਈ ਬੇਟੀ, ਤੇਰੇ ਉਹ ਗਰੀਬ ਬੇਟੀ ਹੁਣ ਜਵਾਨ ਹੋ ਗਈ। ਉਦੋਂ ਹੀ ਜਵਾਨ ਹੈਗੀ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਲੈ ਆਉਣਾ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਨਿਮਰਾ, ਮੈਂ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਕਰਨਾ। ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਦਾਦੂ ਛੋੜੋ ਯਾਰ, ਨਾ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਨਿਮਰਾ, ਮੈਂ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋ। ਕਹਿੰਦੀ ਦਾਦੂ ਚਲੋ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰ ਨਾ ਕਰੋ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ 'ਤੇ ਚੜਾਇਆ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਹਿਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੰਦੀ ਉਹਨੂੰ, ਨਾ ਪਿਆਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪੈਂਦਾ ਪਾਣ। जी, बेटे ने देख लें, मतलब औलाद होती है माँ बाप को छोड़ देती है, हालात इस तरह के। आपका बेटा तो फिर आप लोगों से बहुत मोहब्बत करता है। ਹਾਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰਾ ਗਿਆ ਵੇਲੇ ਛੱਡ ਕੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੇ ਕੋਲ ਰਹਿਣਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਇੱਕ ਦੋ ਬੇਟਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਚਲੋ ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਹਿੰਦਾ, ਚੱਲੇ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਹੈ ਹੀ ਆ ਵਿਚਾਰਾ। ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਹੈ ਵਿਚਾਰੀ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋ ਗਈ, ਉਹ ਰੋਜ਼ ਤੇ ਥੋੜਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਕਦੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, 1 ਮਹੀਨੇ 2 ਪਿੱਛੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਵਿਚਾਰੀ, ਘਰ ਰਹਿ ਕੇ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ है बस। आपके पास तो एक अच्छा चांस था, एक अच्छी ऑफ़र थी ना, पैसा भी मिल रहा था, बीवी बच्चे थे, अपना घर बना सकते थे, बसा सकते थे, माँ बाप के लिए सेक्रीफाइस किया, हालात तो आज भी घर के वही हैं। जी बिल्कुल इस तरह ही हालात तो इस तरह ही हैं, लेकिन मुझे जो अच्छा लगा ना मैंने वो किया। मुझे ये अच्छे लगे हैं कि मैं अपने माँ बाप को ना छोड़ूं। बीवी बच्चे तो फिर ठीक है, वो भी होते हैं, पहले होते हैं, लेकिन ये सबसे ज़्यादा है मुझे। इनकी वजह से तो ये ज़िंदगी मिली ना, या अल्लाह ताला की वजह से मिली या इनकी वजह से मिली, तो ये इसलिए मुझे ये लोग अच्छे लगे। मैंने उनको ज़्यादा तरजीह नहीं दी, ना उनके पैसों को दी, ना उनको दी, इनको ज़्यादा दी, इसलिए फिर याद आती है अपनी बेटी की? ज़ाहिर आप भी बाप हैं, औलाद है आपकी भी, याद आती है बीवी की, बेटी की? ज़ाहिर बात है वो याद आती है, लेकिन वो लोग बस क्या कहें आप, ये बस अच्छे नहीं थे वो। ਨੇੜੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਚੰਨਾ ਸਕੀਮ ਦੇ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਨਾ। जी दोबारा क्यों नहीं बेटे का घर बसा? ਮੇਰੀ ਧੀ ਕੋਈ ਲੱਭਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ ਕੋਈ ਵੀ। ਨਾਲੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਗਰੀਬ ਹੈਗੇ ਆ, ਅਗਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋ ਹੈ ਕੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਰਿਸ਼ਤਾ ਦਈਏ, ਕੁੜੀ ਐ ਨਾ ਹੋਏ ਸਾਡੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖਾਣ ਨੂੰ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਲੱਭਦਾ। ਕਿੰਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੀਤਾ ਵੀ ਤੇ ਉਹ ਬਸ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਕੋਈ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕੁਛ ਵੀ ਨਾ ਦੇਵੇ, ਸਿਰਫ ਖਾਲੀ ਸਾਨੂੰ ਬੱਚੀ ਦੇ ਦੇਣ ਬਸ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਰੌਣਕ ਲੱਗ ਜਾਵੇ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਕੱਲੀ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਬਹਿ ਰਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਇੱਥੇ। आपको पता है आपने अपने माँ बाप को नहीं छोड़ा, इसका अजर आपको यहाँ पर मिले ना मिले, लेकिन अल्लाह आपकी इस बात से कितना खुश हुआ। जी बिल्कुल बहुत ज़्यादा। ये देखें ना, माँ बाप का तो कुरान मजीद में इरशाद, जगह जगह पे इरशाद है कि माँ बाप का अदब करें, एहतराम करें, यही सब कुछ है। इनका एहतराम करो, यही सब कुछ है, इधर भी हैं आगे भी हैं, इसलिए मैंने उनको ज़्यादा तरजीह दी। क्यों आप अब रो क्यों रही हैं? देखिए आपके तो बेटे ने आपको छोड़ा भी नहीं है, आपका तो बेटा भी आपके पास है, अपने बीवी बच्चों को छोड़ दिया, माँ बाप का सहारा नहीं। ਉਹ ਤੇ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੀ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਮੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਵਿਚਾਰਾ ਚਲਾ ਗਿਆ ਉਹ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੀ ਨਾ। ਇਹ ਤੇ ਵਿਚਾਰਾ ਚਲੋ दोनों एक दूसरे का ही सहारा है। ਹਾਂ ਬਸ। ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ, ਮੈਂ ਥੱਲੇ ਬਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ ਵਿਚਾਰਾ। 200-300 ਨਾਲ ਕੀ ਬਣਦਾ। ਅੱਜ ਵਿਚਾਰਾ ਕੰਮ ਤੇ ਗਿਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਦਿਹਾੜੀ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਹੈਗੀ ਕੋਈ। ਵੇਖੋ ਨਾ, ਬੰਦੇ ਨੇ ਖਾਣਾ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਭਾਵੇਂ ਫਿਰ ਕਿੱਥੋਂ ਬੰਦਾ ਖਾਏ ਨਾ। ਫਿਰ ਇਹ ਮੇਰੀ ਧੀ ਮਸਲਾ ਹੈਗਾ ਗਰੀਬ। माली हालात भी कुछ हमारे लोगों के ना अच्छे नहीं हैं। कोशिश तो आप करते ही हैं जी ना? कोशिश तो इंसान करता ही है ना कि चलो कोई पैसे आ जाएं, चलो पैसे से निज़ाम चल जाए। ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭਾ ਮੈਨੂੰ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਲੱਭੀ। ਉਹ ਕੱਲ੍ਹ ਵਾਲਾ ਸਾਲਨ ਆਲੂ ਪਏ ਨੇ, ਕੱਲ੍ਹ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਆਏ ਨੇ ਫਰਿੱਜ, ਉਹ ਹੁਣ ਮੰਗਾਵਾਂਗੇ, ਇੱਕ ਰੋਟੀ ਮੰਗਾ ਕੇ ਖਾ ਲਾਂਗੇ। ਅੱਲਾ ਮਾਲਕ ਰਾਤ ਨੂੰ ਫੇਰ ਸੇ। शोहर नहीं रहा इनके वालिद, और इन्होंने अपनी माँ की खातिर, अपने बाप की खातिर अपनी बीवी बच्चों को छोड़ दिया कि सबसे पहले माँ ज़रूरी है, सबसे पहले बाप ज़रूरी है। यहाँ पर इस चीज़ को ना समझा जाए, यहाँ पर इस चीज़ को समझा जाए कि घाटे का सौदा किया, सब कुछ मिल रहा था, फिर भी इस गरीब खाने में रह रहे, लेकिन अल्लाह ताला इनकी इस चीज़ से कितना खुश हुआ होगा, ये इनको बाद में पता लगेगा ज़िंदगी के किसी मोड़ पर आकर कि मैंने क्या किया था अपने माँ बाप के लिए।